अब हम जो सरकारी गौशाला है जिसको सरकार देखती है और जो हमारे गौ माता हैं उनके लिए आहार और सारी चीज़ें उनका देखना, ये है निराश्रित गौशाला गौवंश भरण पोषण अस्थायी गौशाला। ये सरकार के सौजन्य से चल रही है और यहाँ के ग्राम प्रधान है वीरपाल, सचिव हैं यहाँ के हरविंदर सिंह। अंदर आके देखेंगे यहाँ की गौशाला की स्थिति क्या है। गौशाला की स्थिति ये है, सरकारी गौशाला की स्थिति। ये देखें जरा, ये है गौशाला, सरकारी गौशाला। ये सरकारी गौशाला की स्थिति ये है। दिखाएं जयप्रकाश। अब ये देखें अंदर कैसे जाएं, ये स्थिति है। यहाँ गाय इन्होंने भैंसे या गाय, आगे से चलो, आगे से दिखाएंगे। हाँ। ये देखें कुछ लोगों ने बताया, ये देखें हमारी गौ माता। जरा जयप्रकाश ले आए, जरा इसकी कैमरे में कैद करें जरा इनकी। ये दुर्दशा है यहाँ की गौ माता की। दिखाएं जरा, यह जिस गौ माता को हम पूछते हैं और गौ माता का दर्जा दे रखा है, इस सरकारी गौशाला में ये स्थिति बना रखी है। वीडियो बनाओ इनकी, ये पागल भगा रहे हैं। ये देखें यहाँ की गौ माता, ये देखें। यहाँ तो गौशाला है, उन्होंने अपनी पर्सनल गाय मंगा रखी है और वो है ना चक्की जो होती है, जो चक्की वो भी मंगा रखी है इन्होंने। भी जाना पड़ेगा आपको, नीचे गाय मरी पड़ी, दो तीन गाय भी चलेंगे। यहाँ देखो इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। ये देखें, ये स्थिति है यहाँ की। लोगों का कहना है कि कोई विकास नहीं। गाय की स्थिति यह है। जयप्रकाश जरा लें, गौशाला के अंदर है ये, सरकारी गौशाला में। ये किसी की बापती नहीं है, अपने मर्जी जैसे काम करेंगे। यहाँ के ग्राम प्रधान जी गौशाला चला रहे हैं। यहाँ कैसी स्थिति में यहाँ रह रही है गाय, अपनी बांध रखी है गाय, मारने को गाय बांध रखी है यहाँ पे। पेट खाना भी नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिल पाता। बताइए, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इनको खाना तक नहीं मिलता। ये सब कैसी विषम परिस्थितियों से हम यहाँ निकल रहे हैं। मीडिया निकल के आ रही है, दिखा रही है। ये गौशाला है, कोई कह सकता है इसको गौशाला है सरकारी। इतना पैसा आया, इतना पैसा आने के बाद में ये देखें, ये है स्थिति यहाँ की। हम नीचे आओ, देखो इन्होंने खुलवा रखी है चक्की। हाँ। अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए ये काम है यहाँ के इनके। ये देखें यहाँ पे, देखो यहाँ जरा जयप्रकाश जरा नीचे भी दिखाएं। ऐसी गंदगी में बांध रखी है इनने गाय माता। चारा है नहीं, क्या खाएंगी, क्या खाएंगी गौ माता। इतना पैसा आने के बाद भी ये स्थिति है यहाँ की। मारने को छोड़ रखी है यहाँ। वो देखें जरा, दिखाएं कौन सी गाय मरी पड़ी है, दिखाएं। ये है स्थिति यहाँ के गौशाला की। शर्म भी नहीं आती है, यहाँ भूख के मारे गाय मर रही है। ये देखें जरा, ये सड़ रही है, मर रही है गाय। देखें तक को नहीं, इतना पैसा आने के बाद, सरकारी पैसा आने के बाद में खाने को चारा नहीं है, या गाय मर रही है, सड़ रही है गाय। शर्म आनी चाहिए यहाँ के ग्राम प्रधान को, डूब के मर जाना चाहिए था पैसा आने के बाद में। आज इतना गुस्सा जब आया है मीडिया को, जब हमने गौ माता की स्थिति देखी है। जो हमारी गौ माता है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिसको योगी सरकार कह रही है हमारी गौ माता है, गौरक्षा दल जिनकी रक्षा कर रहे हैं, छुड़वाते हैं ऐसे लोगों से। आज वो गौ माता मरने को तैयार है। नीचे
दिखाएं जयप्रकाश, दिखाएं जयप्रकाश जरा। ये है, ये खिला रहे हैं इनको हम। इतना पैसा आने के बाद में शर्म आनी चाहिए। हम ये दे रहे हैं इनको, इनके भरण पोषण के लिए। हम तो खा रहे हैं मटर पनीर और मलाई कोफ्ता मार रहे हैं, इनको हम ये दिखा रहे हैं चारा। देखा ये चारा है इनका, ये सूखा चारा। क्या मिला रखा है इसमें? ये खाएंगे, आप खाएंगे प्रधान जी इसको, आप खाएंगे प्रधान जी इसको। दिखाएं जरा पूरे कैमरे में, ये चारा है इनका। इतना पैसा आने के बाद में ये स्थिति मार रखा है गायों को यहाँ पे। उन्होंने अपनी गाय वहाँ पे खुद रखी है इसी के द्वारा, और वहाँ पे लेके चला अभी। इसका सारा लोगों का कहना है यहाँ का सारा पैसा और अपनी प्राइवेट जो गौशाला है वहाँ जाता है। हाँ, और वहाँ से आप अपने लिए लेके चले। ये देखो कंडा, पुराना भूस, ये स्थिति है पुराने भूस की। वहाँ पे भी चलिए आप, वहाँ पे चलिए आप, वहाँ पे देखिए। ये देखें ये स्थिति है, वहाँ की स्थिति देखिए और यहाँ की स्थिति देखिए। बिल्कुल देखेंगे, एक एक चीज दिखाएंगे अब आप। चलो एक एक चीज दिखाएंगे। हाँ गौशाला मरी पड़ी है ना, दिखाएं, दिखाएं जरा जनता को। ये देखें, ये है मेरे हाथ में, ये हम गाय को खिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये हम अपनी गाय माता को दे रहे हैं, जिसके लिए सरकार इतना पैसा दे रही है। ये सूखा सड़ा हुआ भूस खिला रहे हैं। ये साहब, ये गौशाला नहीं बनवाई आप लोगों ने, ये मौतशाला बनवाई है। मौतशाला बनवाई है, मौतशाला बिल्कुल कहेंगे मौतशाला बनवाई। हमारी हिंदू धर्म में जो है का अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है और ग्राम प्रधान के द्वारा हो रहा है। हम टंके की चोट पे कहेंगे ग्राम प्रधान के द्वारा हो रहा है। गाय जंगल में छूटी पड़ी जो किसानों को खेत को खा गई। रात को कौन सी है? मरी बहन को। चलो क्या क्या कर रखा है देखो। आगे आ जयप्रकाश, आइए ये दिखाएं जरा। यहाँ गाय माता की ये स्थिति है, ये स्थिति है। ये कुत्ते खाते हैं, मरी पड़ी है देखो। देखो कुत्ते खाते हैं इनको, कुत्ते खाते हैं। शर्म आनी चाहिए, चलो। मर जाना चाहिए। हिंदुओं के नाम पे कलंक, दबी पड़ी है, हिंदुओं के नाम पे कलंक। यहाँ दबी पड़ी है सारी गाय माता, यहाँ दिखाओ। यहाँ दाब देते हैं। जो गाय मर जाती हैं भूख प्यास से, उसको यहाँ दाब देते हैं, और जो रह जाती है यहाँ कुत्ते खाते हैं। ये देखो सबूत, ये सबूत है हमारे पास। सबूत दिखा दो, नहीं चलिए। और जिस पर नहीं बोला जा रहा हम दिखा देंगे। ये गड्ढा, ये देखें, ये देखो, ये ऐसे गांव के लोग, गांव दबी पड़ी है। यहाँ गाय दाब देते हैं मार के। दिखाएं कौन सी सड़ी पड़ी है। कैमरा ऑन रखना जयप्रकाश। दसियों गाय दाब देंगे यहाँ पे। देखो ये गड्ढे, यहाँ पे गाय दाबी जाती हैं। शर्म आनी चाहिए, यहाँ गाय दाबी जाती हैं। सवेरे वो दबी को करते हैं। लोगों का कहना है ये एक सबूत है, यहाँ आज सुबह गाय मार के डाली गई है। डाली गई है, यहाँ मर जाती है। ये भूखी प्यासी मर जाती हैं। उनको एक अच्छा संस्कार देने की बजाय ये स्थिति कर रखी है। इस सरकारी गौशाला की ये स्थिति है। फावड़ा नहीं है, फावड़ा डाल देते हैं गाय के ऊपर, दबा के घूरा, ऊपर घूरा भी डाल देते हैं अपना सच छुपाने के लिए। यहाँ के ग्राम प्रधान जो ये चला रहे हैं, जो ये सरकारी गौशाला चला रहे हैं, इसमें हमारी गाय माता जो भूख से प्यास से मर जाती हैं बीमारी के कारण, उनको एक संस्कार देने की बजाय यहाँ ऐसे दबा दिया जाता है। पूरा मेरे पास ले आओ। अगर कोई पूछे, अगर तुम्हारे घर में प्रधान जी कोई मर जाए तो ऐसे दबाया जाता है? ये मुसलमानों में कृत्य होता है जो ये हिंदुओं में कर रहे हैं, और जिनको हम पूजा करते हैं, गौ माता मानते हैं। ये देखिए ये स्थिति है, मरने को तैयार। कुछ लोगों ने ये बताया कि कुछ गाय जो मार के डाली हुई हैं, जो बीमारी में मर गई, खत्म हो गई, और जिनका इलाज हम नहीं कर सके, कुछ भूख से मरी हैं, उनको हमने आगे डाल रखा है। कुछ ये गांव के लोग मेरे साथ चल रहे हैं जंगल में, वहाँ हमारी गाय माता जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, और जो सरकार जिसके लिए इतना पैसा खर्च कर रही है गौशाला बना के, आज उनकी ये स्थिति है। आंखें खोलने के लिए काफ़ी है ये सबकी, अधिकारियों की और उत्तर प्रदेश सरकार की आंख खोलने के लिए काफ़ी सबूत हैं हमारे पास। जयप्रकाश, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये रास्ता है जहाँ पे गायों को बांध देते हैं। ये स्थिति है यहाँ की। जयप्रकाश जरा दिखाएं आगे चल के,
गोबर देखो, गोबर गोबर देखो, गैया को सींग कट रहा है सफेद वाली को। ये हालत है, रुपया है, और गंदे माल आ रहे हैं। ये मर गई। दिखाएं जयप्रकाश, पब्लिक को आते हुए दिखाएं। पब्लिक को दिखाओ पीछे तक। ये है हमारे हिंदू लोग आओ तू आओ। जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हमारी गाय माता की स्थिति ये है। यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गैया आग सड़ रही है पूरी। दो ढाड़ी सामने देखो, दो बोरी देखो पूरी तैयार। वो देखो वो खड़ी। हटो आगे देखो, सीगन की सींग सड़ रहा, रस्सा बांध दो। ये रही। अब जाओ। क्या जूते पे रखो करो। दिक्कत आ जाएगी। अंदर सूखो है। यहाँ के पास सूखो बस, यहाँ पे आओ, यहाँ पे। हटो हटो। जरा जयप्रकाश जरा दिखाएं, हम तो अंदर जाएंगे। भैया जी, आप लोग सामने से हट जाओ। आगे तो हटाओ, आगे तो हटाओ। देखो यहाँ की स्थिति देखो गाय की। अब गैया को क्या? गैया वो देखो देखो बोरी गैया क्या सड़ रही है। ओ भाई साहब, गैया को लेके आ। ये देखें जरा यहाँ की आओ गाय इधर आओ। चल रही है। वही ना जा रहा। इस पे उठाने यार, ठंड में क्या होगा, इसका मारी जाएगी। ये देखें, तकेरी सड़ रही है। ये देखें जरा गाय सड़ रही है यहाँ पे, और ये स्थिति है। दिखाएं जयप्रकाश जरा, वो ले लेंगे, रुक जाओ। अरे अंदर ये देखिए, ये स्थिति कर रखी है। देखो देखो पानी में। नरक से भी बुरा जीवन दे रहे हैं हम इनको। पानी में निकल रही है, पानी में। पानी में निकल रही है। जरा दिखाएं जयप्रकाश, भाई साहब, ऐसा बुरा जीवन हमने ये जंगल का बोरा लेके उन्होंने ये जंगल चुकाने के लिए छोड़ दिया। उनके लिए न्यार भी आता नहीं है। बताइए, खाने तक के लिए जंगल का बोरा दे दिया है और जंगल चुकाने के लिए दे दिया। उनके लिए न्यार भी नहीं है। ये जंगल दे इनके दिया लिए उनके खाना भी लिए। नहीं है, हाँ, जिनसे हम पैसा ले रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं। और जिसके- आगे के लिए आगे के उन्हें प्राइवेट अपनी गौशाला खोल रखी है। प्राइवेट बहुत कुछ काम कर रखा है, ना तो आके सरकार खुद देख सकती है। गैया सींग कर रहा हूँ, मरी भाई गली भाई को। जाके बैठो ना। सींग, ये देखें जरा, गाय काट दी, उसका सींग यहाँ छोड़ दिया। अरे देखो, ये स्थिति है यहाँ की। ये गड़ा हुआ है, गाड़ दिया, ये सींग है हमारी गाय माता का। सींग ना मुँह पूरो। बहुत शर्म की बात है। आज हमें इतनी निराशा हुई, हम शर्म में मीडिया तक खुद गड़ गई यहाँ की गायों की स्थिति देख के, ऐसा जिसके नाम पे हम पैसा ले रहे हैं सरकार से। होगा लाभ। यहाँ के अधिकारी भी ये प्रधानी कोई आके नहीं देखता, क्या करेंगे बताओ? केवल पैसा दे रहे हैं यहाँ के अधिकारी। तुम सब गंदे ना हो गया। अरे हटे। यहाँ कुछ गाय यहाँ पे हैं, कुछ गाय ऐसी हैं जिनको उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, देख ले, ये ऐसे ही यहाँ पे छोड़ रखी हैं। देख ले। हमने गाय माता, जंगल है और जंगल का बोरा ले रखा है, इन्होंने जंगल में छोड़ देते हैं। हमारे में ना उठा जा। ये देखो ये स्थिति है, देखो ये उठे हुए जा रहे, देख ले। ये है हमारी गाय माता की ये स्थिति है। इसके लिए गांव वालों पे तो ज्यादा का अपने आप सफाई करो। गांव वालों पे तो रोजो काम है इनको, रोज को। गांव वालों को तो दिया जाता है कि अपना काम खुद करो, मेरे नाम पर रिपोर्ट कर दो। ये प्रधान बोलता है इस बात के लिए। प्राइवेट जब उन्होंने गौशाला खोल रखी है, तो सरकारी में क्यों वो नहीं करते अपनी? यहाँ से न्यार फ्यार फूस की या कोई व्यवस्था की प्रबंध क्यों नहीं करते? सरकार से हमारे यहाँ व्यवस्था करी जाए। फुल हमारे काम के लिए ये कह देते रिपोर्ट कर दो, प्रधान कहता है कोई सफाई सुरक्षा आप भी गाँव देख के आए हो गए। दिखाएं जयप्रकाश, कोई देख रेख वाला भी नहीं है। अभी हमने जो दिखाया है, जो यहाँ का एक ऐसा दुर्लभ दृश्य आपको हमने दिखाया, यहाँ कैसी गाय है। और ये देखिए, एक विचित्र चीज हमें देखने को मिली, यहाँ पे करंट है। दिखाएं जयप्रकाश जरा, कि और कोई बाहर का अन्य सदस्य या कोई गाय चुरा के ना ले जाए, ये इस वजह से लगाया है। लेकिन गाय यहाँ से होकर निकलती हैं, आगे तक पूरा जो है ये बाउंड्री कवर कर रखी है और इस पे करंट दौड़ रहा है। अब गाय यहाँ से निकलती हैं, अब गाय यहाँ से निकलेंगी, उन्हें करंट लगता है। लोगों का कहना है उन्हें करंट लगता है और उनके मुंह पे भी तार लग जाते हैं, घायल हो जाती हैं। उसके बाद उनका फिर कोई उपचार नहीं होता। कोई देख रेख भी नहीं है। कोई देख रेख नहीं, कोई हमें यहाँ नहीं मिला जो इन गाँव को देखता हो कि यहाँ कैसी हैं, जीवित हैं, मर जाती है गाय, तो उनको हम गड्ढे में डाल देते हैं, दफन कर देते हैं, उनका किस्सा खत्म।
उनका कोई नाम लेने। ये है यहाँ के दुर्लभ दृश्य जो हम आपको दिखाए हैं। यहाँ चारा नहीं, कुछ नहीं, पीछे गौशाला में कोई चारा नहीं। ये गौशाला को आप देखते हैं, आप केयर टेकर हैं, कैसी स्थिति है यहाँ पे? बारिश की वजह से है क्या साहब? बस आज वैसे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गाय का चारा देखा जो आपने? गाय को चारा डाल रखा है आप लोगों ने? गाय का चारा सूखा सफाई करिए लड़ावरे ने की, अब लग रहे के पास भूसा जो दिया था हमने अभी है आप देखेंगे, थोड़ा बहुत आ जाओ, थोड़ा बहुत पूरा दिखाऊं। अरे बहुत दिन से ये सड़ा हुआ भूस खवाए हैं, तुम क्या पक्षी ले रहे प्रधान की? बताओ तुम्हें कोई निस्बत दे दी प्रधान ने? जरा इनका कैमरे में कर लो। ये केयर टेकर हैं और वादा है मेरा, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं। गौशाला के नाम पे धंधा कर रखा है आप लोगों ने। कितना पैसा आता है? आप थोड़ा सा इन्हें सही राशन भी नहीं खिला सकते? इस चीज की हमें जानकारी ना है। फिर आप पक्ष क्यों ले रहे हो? हम पक्ष का ले रहे हैं, हम तो कच्छ नहीं ले रहे। कल हो गया क्या? आज हो गया? अभी डाला था। ये है, ये भूसा ये खा रही है हमारी गाय माता। ये कह रहे हैं आज जिसको सरकार इतना पैसा दे रही है ना इनके लिए। वो का दिखा रहे लड़ावरे में दिखाई दे जाएगा। अभी तो पूछ रहे हैं, वहाँ का जवाब दे। ये आप खा लोगे? ये कौन खाएगा बताओ? ये मरेंगी नहीं। वहाँ गाय मरी हुई है, दबा देते हो क्या मरी गाय को? सबकी एक एक जांच करवाऊंगा मैं। गाय और कुछ भूल जाऊंगा लेकिन ये नहीं भूलूंगा। इनकी गाय माता की इतनी दुर्दशा हो रही है यहाँ पे, इतनी दुर्दशा हो रही है गाय माता की। ये बताया हमें गौशाला के नाम पे यहाँ के प्रधान और यहाँ के सचिव यानी कि सारे अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। गौशाला की आड़ में ये बकरी पालन चल रहा है। जो पैसा आता है सरकारी गौ माता की देखरेख के लिए, उनके खान पीन के लिए, उसका इस्तेमाल बकरी पालन में होता है। ये बकरियां पाल रखी हैं इन्होंने, यानी कि प्रधान जी अपना बिजनेस गाय के माध्यम से अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब हम अंदर जो सरकारी गौशाला में हम आपको जो हाल और जो हमने दुर्लभ दृश्य दिखाए उसके बाद में हम आए हैं। ये प्रधान जी की ध्यान से सुन लें और जो भी हमें देखेगा, ये प्रधान जी अपनी निजी गौशाला इन्होंने बना रखी है, जहाँ पे लोगों ने बताया 1.5 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की गाय यहाँ पे मिलेंगी और स्कूल भी यहाँ बना रखा है। जो पैसा सरकारी गौशाला का आता है वो इस्तेमाल यहाँ होता है। अब देखेंगे यहाँ की स्थिति कि यहाँ क्या चमन कर रखा है। देखो यहाँ की गौशाला में वहाँ की गौशाला में अंतर देखो, गाय में अंतर देखो, और वहाँ की राशन पानी देखो। ये देखें, ये स्थिति है गौशाला की। जो प्रधान जी का अपना गौशाला है। यहाँ की भैंसें देखें, बाहर ओहो देसी और बाहर और विदेशी भी, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, 2-2 लाख रुपए है इनकी तो कीमत। और इनको चारा भी बहुत उच्च कोटि का चारा मिल रहा है, पशु आहार भी खा रही हैं। ये देखें, ये भूस की स्थिति है। भूस का अंतर ये है सरकारी भूस जो गाय खा रही थी, और ये है ये प्राइवेट भूस जो प्रधान जी अपनी गाय को खिलाते हैं, जो यहाँ खुद अंतर देखिए। ये अंतर देखें, अंदर भी देखें आके जरा। दिखा जयप्रकाश जरा, देखो उनको तो जो प्राइवेट गौशाला है प्रधान जी की, उसमें तो दलिया भी मिल रहा है, सारा मिल रहा है। भाग गए। यहाँ देखें उनके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, जो प्रधान जी की अपनी प्राइवेट धर्मशाला है। क्या बन रहा है इसमें? अच्छा, और ये यहाँ का भूस, ये भूस की स्थिति है। और जब मीडिया अंदर आई, कितना अच्छा भूस है, और जब मीडिया अंदर आई, ये यहाँ का हरा चारा, ये है स्थिति है ये हरे चारे की। A1 उनके पालन पोषण के लिए क्या खाना मिल रहा है।
दिखाएं जरा, थोड़ी रोशनी बढ़ा लें। ये यहाँ इनके चारे की, खाने पीने की इकट्ठा सामान आ जाता है, क्योंकि ये प्रधान जी की प्राइवेट गौशाला है, ये सरकारी गौशाला नहीं है। ये दलिया, आटा, सब कुछ बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो जो यहाँ का केयर टेकर है वो मीडिया को देख के भाग गया, वो मीडिया को देख के यहाँ से भाग गया। कहाँ है प्रधान जी? इधर देख क्या एक बार वहां में देख क्या होगा प्रधान जी कहाँ है? अंदर देख क्या अंदर होंगे इसमें गौशाला अंदर क्या ये तो यहाँ पे व्यवस्था चल रही है। अभी प्रधान जी अपनी गौशाला बना रहे हैं, ये उसका निर्माण कार्य चल रहा है। जो अभी निजी अपनी गौशाला है उसको और एक बड़ा रूप देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो पैसा आता है वो सारा अपनी व्यवस्था में अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रधान जी गौशाला बनवाना, अपनी बकरी पालन, इसमें अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं सरकारी पैसे से और जनता के पैसे से। ये है। परमानेंट नहीं करते हो? नहीं। कोई बता सकता है ये परमानेंट करते हैं कि आ जाए? कोई पहचानता है इन्हें? मैंने बताया प्राइवेट में है ना, परमानेंट नहीं करते। नहीं, ये कह रहे हैं मैं आज ही आया हूँ। तो ये प्राइवेट में आज ही आए होंगे, चेंज नहीं हो जाता। आप करते नहीं है? ना। चलिए, तो आपके समय हुए हैं। नहीं कैमरे में कैद हो गया इनका फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये पहली बार सुना कि गौशाला के अंदर प्रधान जी ने अपना एक स्कूल भी, संत साक्षी पब्लिक स्कूल संचालित कर रखा है और धड़ल्ले से चल रहा है। और आगे उनकी प्राइवेट गौशाला बनी हुई है और दूसरी वो बनवाने जा रहे हैं, निर्माण कार्य चालू है। ये प्रधान जी का अपना पर्सनल स्कूल है, जो प्रधान जी गौशाला की आड़ में अपना प्राइवेट स्कूल संचालित कर रहे हैं। विधायक को ना होगा हमारे यहाँ जितना हमारे प्रधान जी को। देखो कपड़ा धोने का नौकर लगा रखा है, सही है। कपड़ा धोने के लिए नौकर लगा रखा है, भी नौकर लगा रखे हैं और वो सामने प्रधान जी के कपड़े धो रहा है। प्रधान जी को है। सबसे बड़ी बात, ग्राम प्रधान ने अपने 5 साल में जनता के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, अपने बिजनेस कर लिए सरकारी पैसे से खड़े। और अपने कपड़े धो रहे हो बाबूजी? लोगों का कहना है कि आप प्रधान जी के कपड़े धोते हो। नहीं। उनकी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हो। उनके कपड़े धोना, उनको तैयार करना। अपने धो रहा हूँ अपने। अच्छा, आप क्या काम करते हैं बाबूजी? बस जो बताना है वो काम कर रहे हैं अपने। अच्छा, गायों की सेवा कर रहे हैं। स्कूल में भी देख लेते हैं? हाँ, स्कूल में देख। प्राइवेट का है ना, सरकारी में क्यों ना सेवा कर रहे थे? प्राइवेट का है, प्राइवेट का है। हाँ, ये प्राइवेट है। ये तो प्राइवेट है। प्रधान जी ने रखा हुआ है इनको गांव के देखने के लिए, गांव की व्यवस्था करने के लिए। अब हमने दिखाया आपको उदयपुर खुर्द विकास खंड, ये डिवाई ब्लॉक में गांव आता है। इस गांव की हमने एक सच्चाई आपको दिखाई। गौशाला सरकारी दिखाई, ये प्राइवेट गौशाला दिखाई। आगे की कार्रवाई अब हम देखेंगे हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। अब हमारा अगला पड़ाव होगा तलवार। जिस गांव से प्रधान को चुना जाता है, इस उदयपुर खुर्द के बाद में हमारा अगला पड़ाव तलवार की आगे की चीज़, आपको एक चीज़, ये वादा है हमारा, एक चीज़, एक गली, सब कुछ दिखाएंगे। हमारा अगला पड़ाव तलवार।